माली बदइंतजामी के बाइस मुश्किल माशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुश्किल माशी हालात से निकलने के लिए पुरुमीद। कहते हैं मईशत और सिक्योरिटी का करीबी ताल्लुक है। हुकूमत मुस्तकबिल के फवायद के लिए तवीलुल मियाद लेकिन मुश्किल फैसले कर रही है और हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सबको एक कौम बनकर सोचना होगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मईशत पर सेमिनार से खिताब। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए 5 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में 3 रुपए 50 पैसे सस्ता 161 रुपए का हो गया। सोना 1900 रुपए सस्ता होकर 79,600 रुपए फी तोले की सतह पर आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स 127 पॉइंट्स बढ़कर 33,901 की सतह पर पहुंच गया। यकम जुलाई से पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का प्लान। पेट्रोल कुछ सस्ता, डीजल महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोल 77 पैसे लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 30 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 94 पैसे कम करने और लाइट डीजल की 26 पैसे बढ़ाने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म को एमनेस्टी स्कीम के बारे में शिकायत मौसूल। ज़राए के मुताबिक कंपनियों और चैम्बर्स के अहदेदारों ने तकनीकी तजावीज़ दी। नैब कानून को भी बदलने का मशवरा। नैब के कानून में एमनेस्टी स्कीम को छूट हासिल नहीं। नैब किसी भी वक्त डिक्लेरेशंस को इंक्वायरी की बुनियाद बना सकता है। सुकुम की मौजूदगी में खौफ की फजा कायम है। तारीख में पहली बार टैक्स वसूली कौमी तहरीक बन चुकी। मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकाबान कहती हैं कि टैक्स वसूली को तहरीक की शक्ल देने का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी नहीं कौमी मफाद में जुर्रतमंदाना फैसले किए। कड़ी धूप से हिम्मत, हौसले और इस्तकामत से गुजर गए तो रोशन मुस्तकबिल हमारी मंजिल होगा। इनके लोगों ने वजीर-ए-आज़म बनने के बाद भी अपने काम में नहीं छोड़े थे। यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं जिनका मैं पर्दा नहीं खोलना चाहता। प्लीज नो, नो प्लीज। कौमी असम्बली का इजलास। फाइनेंस बिल के शिकवार मंजूरी। दूसरे शिक पर अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी ऐवान में मौजूद। स्पीकर ने फुटेज बनाने वाले अरकान से मोबाइल फोन लेने की हिदायत कर दी। उधर अपोजिशन का डिप्टी स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। नून लीग ने एक बार फिर बजट को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने फाइनेंस बिल को IMF ताबेदारी बिल करार दे दिया। शाहिद खान ने कहा कि अवाम दुश्मन बजट मुआशी तबाही की इब्तिदा है। मुल्क में मुश्किल कर्ज की वजह से नहीं, आपकी नालायकी की वजह से है। एहसन इकबाल बोले एंटी ग्रोथ बजट महंगाई और बेरोजगारी लाएगा। परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत ने लोगों की आमदन बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए। झूठों पर अल्लाह की लानत। हम्माद अजहर का कौमी असम्बली में अपोजिशन पर जवाबी वार। कहा खाने पीने की अशिया पर टैक्स बढ़ाने का तासुर गलत है। आधा सच भी झूठ होता है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात में इजाफा नहीं, 32% कमी की। घी पर नया टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। नवाज शरीफ की तिब्बी बिरात पर दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। मेडिकल रिपोर्ट्स प्राइवेट डॉक्टर की राय पर मुश्तमिल थीं जो हतमी नहीं तस्लीम की जा सकती। सुप्रीडेंट जेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की जान को खतरा नहीं, जेल में मुनासिब तिब्बी सहूलियात मिलने पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।
हुकूमत और BNP के मुज़ाकरात में लापता अफराद से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। मिसिंग पर्सनस का सुराग लगा लिया गया। हुकूमती ज़राए का दावा, आइंदा 2 से 3 रोज में 40 से 50 लापता अफराद बाजियाब हो जाएंगे। अख्तर मेंगल को आगाह कर दिया गया। ईडन हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिकान और इंतजामिया के गिर्द घेरा तंग। नैब लाहौर ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। डॉक्टर अमजद, मुर्तजा अमजद, मुस्तफ़ा अमजद और अंजुम अमजद मुबैना मरकजी मुलजिम नामजद 18 अरब 96 करोड़ रुपए गबन करने का इल्जाम। अफगान सदर की लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तकबाल किया। अशरफ गनी की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अमन व अमान के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अफगान सदर अशरफ गनी ने गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज जमा अदा की। बिजली के खराब मीटर्स की जगह मुतबादिल मीटर्स की तनसीब पर सारिफीन से वसूलियां। नेपरा ने नाजायज वसूली का नोटिस ले लिया। नेपरा का कहना है तकसीमकार कंपनीज की जानिब से मुतबादिल मीटर्स की फीस वसूली गैर कानूनी है। मोटापे का शिकार नूरुल हसन की लाहौर में सर्जरी मुकम्मल। ऑपरेशन 3 घंटे तक जारी रहा। डॉक्टर्स का कहना है नूरुल हसन की सर्जरी कामयाब रही। तबीयत बिल्कुल ठीक है। मरीज का 80% मैदा खत्म कर दिया गया। सर्जरी के चंद ही माह में कई किलो वजन में कमी आएगी। फ्रांस के शिमाल मगरबी इलाके ब्रिटनी में मस्जिद के बाहर फायरिंग। इमाम मस्जिद समेत 2 अफराद जख्मी। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गया। कुछ देर बाद मुर्दा हालत में मिला। फ्रांसीसी इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इलाके में सिक्योरिटी भी सख्त। टूर द पंजाब इंटरनेशनल साइकिल रेस का दूसरा मरहला मुकम्मल। चरका ने राकापोशी व्यू पॉइंट से डोए कार हुंजा तक 37 किलोमीटर का फासला तय किया। सड़क पर जगह जगह मौजूद मकामी अफराद ने साइकिलिस्ट की भरपूर हौसला अफजाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वाटर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि मईशत और सिक्योरिटी का आपस में क्या ताल्लुक है और क्या एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वाले नैब से बच पाएंगे। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान से। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुल्क मुश्किल मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है। हम सबको एक कौम बनकर सोचने और कौमी अहमियत के उमूर पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम बहैसियत मुत्तहिद कौम मुश्किलात में सुरखरू होंगे। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मईशत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर सलमान शाह, डॉक्टर फरूख इकबाल, आबिद कयूम सुलहरी, अलमास हैदर, सैयद शब्बर जैदी और डॉक्टर अशफाक हसन ने शिरकत की। वज़ीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने इन इनेकाद पर रोशनी डाली, जिनसे माशी मुश्किलात में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब के मशीर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर सलमान शाह और दीगर माहिरीन माशी अमूर ने भी खिताब किया। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा सेमिनार में बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक हुए।
आर्मी चीफ का खिताब में कहना था कि हालिया मुल्की मसाइल माजी में मुश्किल फैसलों से कतराने के बाइस पैदा हुए। हुकूमती इक़दामात की कामयाबी के लिए मिलकर कोशिश करना होगी। मुसल्लह अफ़वाज ने दिफाई बजट में इजाफा ना मांगकर अपना किरदार अदा किया। यूं हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मिसालें मौजूद हैं कि माजी में कई ममालिक को ऐसे ही चैलेंजेस दरपेश थे, मुश्किल फैसले करने से उन्हें कामयाबी हासिल हुई। मुश्किलात में फर्द नहीं कौमें कामयाब होती हैं। हमें भी एक कौम बनकर दिखाना होगा। इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात में सुरखरू होंगे। फैसल रज़ा खान, 9 न्यूज़, इस्लामाबाद।